अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं सर्दियों की बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, आज हम बनाएंगे पंजीरी, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। बाज़ लोग थके थके रहते हैं, जैसे कि अब मौसम ही चेंज हो रहा है तो बॉडी में पेन सी फील होती है, तो ये उनके लिए बेस्ट है। उसके अलावा कुछ लोग कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि मैं लैपटॉप यूज़ करती हूँ तो आइस में भी दर्द रहता है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। और हमारी स्किन और हेयर्स के लिए भी ये बहुत बेनिफिट है। के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। चलिए हम अपनी अमेजिंग सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले हम देसी घी लेंगे। घी को हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें चारों मगज़ डाल देंगे। इनको लाइट ब्राउन कर लेंगे और फ्लेम लो ही रखेंगे, हल्का सा ही रोस्ट करना है वरना ये जल जाते हैं। तो लाइट लाइट फ्लेम पे ही हमने सारा कुछ रोस्ट करना है इस पे। और वैसे पंजीरी बनती भी बहुत मज़े की है, देख के खुद ब खुद खाने को दिल करता है। अब इसके बाद हम देसी घी के 2 चम्मच लेंगे और बादाम हमने छील लिए थे, अब इसमें ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स को हम इकट्ठे भी इसमें ऐड करके रोस्ट कर सकते हैं और अलग-अलग से भी रोस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने अलग-अलग से ही रोस्ट किए थे, तो इसमें 2 चम्मच देसी घी के डाले और बादाम के जो छिलके थे वो उतार लिए थे, इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और ये सब चीज़ें रोस्ट करते हुए आपने फ्लेम लो ही रखनी है, क्योंकि फ्लेम अगर हाई होगी तो चीज़ें जो है वो जल जाएंगी। तो इसीलिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह जब हमने रोस्ट करने हैं तो फ्लेम लो ही रखनी है, लो टू मीडियम ही रखनी है। क्योंकि इनको ज़्यादा रोस्ट भी नहीं करना, अगर ज़्यादा रोस्ट कर लेंगे तो वो कड़वा सा जायका आएगा एक। तो इसीलिए हमने पहले तो बादाम रोस्ट किए, उसके बाद अखरोट रोस्ट किए हैं, अब उसके बाद हम करेंगे काजू रोस्ट। इसी तरह से सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं हम रोस्ट कर लेंगे और साइड पे रखते जाएंगे। ये देखिए अभी बाकी भी ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं और चीज़ें भी बाकी जो इसमें मिक्स डालनी है वो सारी हम रोस्ट करके ही इसमें डालेंगे। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब इनमें हल्की हल्की सी नमी होती है, अगर हम इन्हें रोस्ट कर लेते हैं तो ये क्रिस्पीपन सा आ जाता है इनमें। तो इसीलिए हम इन सब चीज़ों को रोस्ट करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्ती पंजीरी बनाएंगे। इसमें हमने फूल मखाने भी रोस्ट करके डाले हैं। फूल मखाने जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। तो मेरे पास 1 कप था, मैंने 1 कप के करीब इसमें डाल दिए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमने रोस्ट कर ली हैं। अब हमने ली है गिरी। गिरी को भी उसी तरह से हम रोस्ट करेंगे, लेकिन इसको सबसे पहले हम चॉप करेंगे। चॉप करने के बाद फिर इसमें 2 कप देसी सॉरी 2 चम्मच देसी घी के डालेंगे और उसमें अच्छी तरह से इसको भी रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से गिरी को भी रोस्ट अच्छी तरह से कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हमने रोस्ट कर ली हैं। अब हम इनको करेंगे ग्राइंड। आप लोग ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, चॉपर अगर आपके पास अवेलेबल है तो बेस्ट है, चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। उसके अलावा हम इन सबको कूट भी सकते हैं, तो कुंडी डंडे से कूट भी सकते हैं इन सबको। क्योंकि अगर किसी के पास चॉपर या ग्राइंडर अवेलेबल नहीं है तो वो इसको कूट भी सकता है, इजीली ये रेडी हो जाएगा। तो ये सारा मिक्सचर जो है हमने तैयार कर लिया है। इसको हम जो है एक साइड पे रख देंगे। सारा कुछ मिक्स ही हमने कर दिया, जितने भी ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे उन सबको हमने ग्राइंड वगैरह करके एक साइड पे कर दिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे देसी घी। देसी घी को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब देसी घी गर्म हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह को आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। देसी घी जो है वो गर्म हो चुका था, तो अब हम इसमें डालेंगे बेसन। कुछ लोग सूजी भी यूज़ करते हैं, सूजी से भी ये बनाया जा सकती है, पंजीरी बनाई जा सकती है और बेसन से भी, लेकिन हमें बेसन वाली पसंद है तो हम बेसन से ही बनाते हैं। तो हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन को अच्छी तरह से हमने भून लेना है, इसको भी अच्छी तरह से रोस्ट करना है, क्योंकि बेसन की बुनाई आपको पता है बहुत ज़रूरी है, वरना इसमें कच्चापन सा रह जाता है। तो जितनी भी आपने बनानी हो, हमने बनाई थी 2 किलो, तो 2 किलो ही देसी घी लिया और 2 किलो ही बेसन लिया। तो आप जितनी भी बनाना चाहें, जैसे अगर आपने आधा किलो बनानी है तो आधा किलो ही देसी घी ले लें और आधा किलो ही बेसन ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो सूजी भून भून के थक चुके थे। अब पापा आए तो हमने कहा कि पापा जी आप अब थोड़ी सी हमारी हेल्प करें और इसको हिलाएं। और पापा तो बिल्कुल ही स्लो हिला रहे थे। तो इसको सूजी को अच्छी तरह से हमने भून लेना है, ताकि इसमें से स्मेल ना आए और कच्चापन ना रह जाए एक। तो इसलिए अच्छी तरह से इसको भून लिया। ये देखें, ये हमारी सूजी जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। और एक साइड पे जो है मैंने चीनी डाल के उसमें ये इलायची वगैरह डाल के, इलायची को कूट के डाल दी है और उसमें पानी डाल दिया। इसकी चाशनी बना लेंगे चीनी की, क्योंकि हमें जो है पंजीरी चाहिए बर्फ़ी स्टाइल, मतलब जैसे बर्फ़ी की डलियाँ नहीं होती वैसी हमें चाहिए। तो इसलिए हमने चीनी की चाशनी बना ली है। अब जो बेसन है वो अच्छी तरह से भुना जा चुका है और इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। जो भी हमने ग्राइंड वगैरह किए थे वो सारे इसमें थोड़े थोड़े करके ऐड कर देंगे और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।
तो पंजीरी जो है हमारी रेडी हो चुकी है, हम इसको ट्रे में निकाल रही हैं एक साइड पे, और दूसरी साइड पे हम पिस्ते अच्छी तरह से कूट लेंगे, क्योंकि ये सजावट के लिए इसके ऊपर डालेंगे, बहुत मज़े का इसका भी जायका आता है। तो इसको अच्छी तरह से हम कूट के तो उसके बाद वो उसके ऊपर ऊपर हम डाल देंगे पंजीरी के ऊपर। देखिए ये बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी और पावरफुल पंजीरी हमारी तैयार हो गई है। सर्दियों का इससे बेस्ट गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता। तो आप सब भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अच्छे-अच्छे कमेंट्स करें। अल्लाह हाफ़िज़।